बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों के टकराहट के बीच पार्टी का भविष्य दांव पर लग गया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने अपने उम्मीदवार के तौर पे चुनावी मैदान में रेखा गुप्ता को उतारा है, वहीं तेज प्रताप यादव ने वीना मानवी को उतारा है। दोनों वैश्य जाति से आते हैं और एक नज़र में आपको समझाते हैं कि कैसे दोनों भाइयों के टकराहट के बीच कहीं ना कहीं इसका घाटा राष्ट्रीय जनता दल को होने वाला है। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे और बारीकी से बताएंगे कि आखिर रेखा गुप्ता और वीना मानवी के चुनावी मैदान में उतरने के बाद जो सबसे ज़्यादा लॉस है वो लालू प्रसाद यादव को, उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को होना है। दरअसल जिस प्रकार से वीना मानवी को तेज प्रताप यादव ने चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं तेजस्वी ने रेखा गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा है। एक ही जाति से दो उम्मीदवारों के उतारने से राजद की सोशल इंजीनियरिंग कमजोर होते दिख रही है। क्या है बांकीपुर का जातीय गणित और इस गणित में कैसे उलझ रहा है राजद का गणित, एक नज़र में आपको समझाते हैं कि जिस प्रकार से बांकीपुर विधानसभा बीजेपी का गढ़ बना हुआ है, तो इसकी जड़ में कायास्थ मतदाताओं की बात करें तो बांकीपुर सीट पर 14% कायास्थ वोटर हैं। ये कायास्थ वोटर स्वर्ण वोटरों के वोट से ही जीत का समीकरण गढ़ते रहे हैं। इस स्वर्ण मतों में भूमियार 7%, ब्राह्मण 7%, राजपूत 5% और इनमें अधिकांश मतदाता बीजेपी को वोट करते आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि यादव बांकीपुर विधानसभा की दूसरी सबसे बड़ी जाति है। इनका प्रतिशत है लगभग 12%। इसके साथ 10% मुस्लिम वोटरों को भी मिलता है। इसके अलावा चंद्रवंशी 9%, वैश्य समुदाय 9%, दलित 8%, कुर्मी 5% और कुशवाहा समाज का 3% वोट है। राजद के सामाजिक समीकरण का मैजिक नंबर M22 है। समीकरण यानी बांकीपुर विधानसभा के संदर्भ में कुल वोट का 22% के आधार पर वोट से शुरू होता है। अब राजद को वैश्य समुदाय कितना वोट दे पाता है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, पर अभी से राजद के इस समीकरण में सेंधमारी की तस्वीर दो कारणों से दिखती है। पहला, एक तो तेज प्रताप यादव मुसलमान यादव को कितना प्रभावित करते हैं और उनकी पार्टी जेजीडी उम्मीदवार वीना मानवी वैश्य का कितना मत लाती है। ऐसा इसीलिए है कि वैश्य बीजेपी का आधार वोट भी है। ऐसे में तेज प्रताप यादव की पार्टी के उम्मीदवार वीना मानवी को बनाया गया है। सीधा सीधा राजद के उम्मीदवार रेखा गुप्ता के वोट बैंक में सेंधमारी करते हुए दिख रही है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर के चुनावी संग्राम में कूदने से बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में काफ़ी रोचक हो गया है। प्रशांत किशोर विकास की जिस पटरी पर अपनी राजनीति गाड़ी दौड़ाना चाहते हैं, उसका लिटमस टेस्ट बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव बनने जा रहा है। अगर स्वर्णों की बात करें तो लगभग 33% एक तरफ बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के नाम पे बीजेपी का गढ़ टूट सकता है। प्रशांत किशोर बांकीपुर को इसीलिए भी चुना है, शहरी क्षेत्र के वोटर को जातीय आधार की प्रतिबद्धता से निकाला जा सकता है। आपको बता दें कि बहरहाल बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है और बीजेपी ने अभिषेक कुमार बंटी को अपना वोटर बनाया है जो वैश्य जाति से आते हैं। एनडीए में रहने के कारण बीजेपी कुर्मी कुशवाहा अति पिछड़ा वोट का भी सहारा मिलता रहा है, पर जिस प्रकार से अभिषेक कुमार और बंटी को उम्मीदवार बनाया गया है जो कायास जाति से आते हैं, यानी कायास जाति के वोटर के तौर पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने कायास्थ वोटरों को रिझाते नजर आए और वहीं अभिषेक कुमार को प्रत्याशी बनाने के बाद बीजेपी के लिए बांकीपुर पिछले 45 सालों से जीत का समीकरण गढ़ते रहा है। इस बार यह मिथ टूटता है या किला बरकरार रहता है ये तो देखने वाला बात होगा, लेकिन साफ तौर पे कहा जा सकता है कि बांकीपुर में जिस प्रकार से दोनों भाइयों के बीच टकराहट देखने को मिली है और एक ही समाज के यानी वैश्य जाति से तेज प्रताप यादव और तेजस्वी ने भी उम्मीदवार को उतारने का काम किया है। दोनों उम्मीदवार वैश्य जाति को कितना रिझा पाती है और वैश्य जाति शुरू से भारतीय जनता पार्टी की
कोर वोटर देखने को मिला है। यानी वैश्य समाज, तेली समाज लगातार भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना जाता है, लेकिन तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर को दोनों भाई तोड़ पाते हैं कि नहीं पाते हैं, और तेज प्रताप यादव मुसलमान यादव को कितना रझा पाते हैं, ये सब कुछ आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।